मुंबई सपनों का एक ऐसा शहर जो तेजी के साथ बदलता है। नए फ्लाईओवर्स, नए मेट्रो लाइंस और नए टावर्स। लेकिन एक सवाल है, इस ग्लास और स्टील वाले फ्यूचर को बनाते बनाते क्या ये शहर अपना पास्ट बुलडोज कर रहा है? आज मुंबई में एक खामोश डिमोलिशन चल रहा है। एक तरफ एम्बिशन आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ शहर की यादें एक एक करके तोड़कर बेची जा रही है। तो क्या होता है जब एक मेट्रोपोलिस अपनी कहानी भूलने लगता है? जब उस जगह की रूह को नई स्काईलाइंस के लिए जमीन पर लिटा दिया जाता है और ज्यादातर लोग तो ये देखते ही नहीं, और जो देखते हैं वो देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी अनकंफर्टेबल सच की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो हमारी टीम ने बड़े ही मेहनत से बनाई है। युवराज, ये सभा आपके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रही है। मैं ये राज्याभिषेक अस्वीकार करता हूं। राज्य मुझे प्राप्त हुआ था। पर राजाधिराज तो हमेशा से श्री राम ही रहे हैं। यदि चतुर्दश वर्ष के अंत तक प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं लौटे तो जिस क्षण उनके आगमन की अवधि बीत जाएगी उसी क्षण भरत अपने प्राण त्याग देगा। जब तक मेरी सांसें हैं भरत कभी मेरे प्रेम से वंचित नहीं होगा। क्या यह सत्य है कि श्री राम को वनवास और पिताश्री को मृत्यु के पथ पर आपने ही धकेला? लौट चलिए, अयोध्या आपके बिना निष्प्राण हो गई है। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो राम को अपने हृदय पर बिठाए। अगर आपको ये ट्रेलर पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अब इस वीडियो पे वापस चलते हैं। मुंबई अपनी सोल खो रहा है और ऑलमोस्ट किसी ने नोटिस भी नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बदलाव हर जगह दिख रहा है। गिरगांव, परेल, बाइकला, पुरानी मिल लैंड और पुरानी चॉल्स को तोड़ के जहाँ पर बालकनीज, वुडन स्टेयरकेस वाले घर, कॉलोनियल एरा बंगलोस एक एक करके गायब हो रहे हैं। उनकी जगह क्या आ रहा है? एक जैसी कुकी कटर हाई राइजेस, फ्लैट फेस्ड, सेम ग्लास, सेम गेट, सेम लॉबी, सेम बालकनी। सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, जीने का एक पूरा तरीका मिटाया जा रहा है। ये कोई फ्यूचर का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है। मुंबई के करंट मास्टर प्लान, डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशनल रेगुलेशन यानी DCPR के अंडर ग्रेड 3 लिस्टेड बिल्डिंग्स और हेरिटेज बिल्डिंग के अंडर आने वाले कई बिल्डिंग्स को रीडेवलपमेंट के लिए तोड़ा जा रहा है। सुनने में टेक्निकल लगता है पर इसका मतलब सिंपल है। जो बिल्डिंग टॉप प्रायोरिटी हेरिटेज कैटेगरी में नहीं आती उनको मार्केट के हवाले कर दिया गया है। यानी अगर लैंड के वैल्यू ज्यादा है तो उनकी हिस्टोरियन वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और सिर्फ छोटे मोहल्ले नहीं, मुंबई के सबसे फेमस हेरिटेज स्ट्रिप भी सेफ नहीं है। विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबली ऑफ मुंबई जो UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में रजिस्टर्ड है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट रोज नए प्रेशर में है। जो मेन हेरिटेज बिल्डिंग है वो पेपर से प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो उनके आसपास के एरिया है उन पर नई हाई राइज उग रही हैं, जो यूनिक इंडोर डेको कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करती। कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स खुद बोल रहे हैं मुंबई की आर्ट डेको विरासत डिस्ट्रक्शन से सिर्फ एक बिल्डिंग दूर है। एक गलत प्रोजेक्ट, एक हॉस्टाइल टावर और पूरा स्ट्रीटस्केप का कैरेक्टर टूट सकता है। सोचो, हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ हेरिटेज का फ्यूचर का फेट लिटरली नेक्स्ट सैंक्शन प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये आता है कि इसे मिटाने के पीछे कौन है? क्या ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स और बिल्डर्स का गेम है? सच थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हर डिमोलिशन विलन स्टोरी नहीं होती। कुछ बिल्डिंग वाकई में डेंजरस जोन में है जिन्हें डिमोलिशन की जरूरत है, ताकि वहां पर रीडेवलप करके उस जगह का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करके और लोगों को रहने की वहां पे जगह मिले। मगर
2025 में बीएमसी ने 134 C1 कैटेगरी के बिल्डिंग्स की लिस्ट निकाली। ये वो स्ट्रक्चर थे जो इतने बुरे और पुरानी कंडीशन में थे कि वो कभी भी गिर सकते हैं। इसका मतलब जो वहाँ पे रह रहे हैं या जो लोग आसपास से रोज वहाँ पर गुजरते हैं, उनकी जान पर हमेशा खतरा बना रहता है। इनको तोड़ना लोगों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की 117 साल पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग भी इसी रीजन से तोड़ी जा रही है। एक स्ट्रक्चरल ऑडिट ने बोला अनसेफ और रिपेयर के लिए लायक नहीं है, तो इससे तोड़कर दोबारा से रीडेवलप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाँ, कभी कभी डिमोलिशन मतलब सेफ्टी भी होता है, लेकिन हर जगह ये स्टोरी नहीं है। एक बिल्डिंग को बचाने के लिए तोड़ना और एक को प्रॉफिट के लिए तोड़ना, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। DCPR 2034 के तहत एक नई प्रपोज्ड पॉलिसी आई, आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने का पुश। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आइकॉनिक, लैंडमार्क, सिग्नेचर, स्काईलाइन, लेकिन अर्बन प्लानर्स और हेरिटेज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आइकॉनिक की डेफिनेशन इतनी वेग है कि ये पर्टिकुलरली किसी भी जगह बहुत बड़े टावर बना दो का लाइसेंस बन सकता है। खास तौर पे मरीन ड्राइव, फोर्ट जैसे सेंसिटिव हिस्टोरिक जोन। हजारों सिटीजन्स, आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स ने फॉर्मली ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। उनका डर सिंपल है, ये पॉलिसी मुंबई की असली आइकॉन्स है। ओल्ड हेरिटेज घर, स्ट्रीट, चौल, आर्ट डेको बिल्डिंग को सैक्रिफाइस करके उनकी जगह जेनरिक स्काईस्क्रेपर्स को प्रायोरिटी दी गई। और जो सिस्टम हमारे विरासत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, वो भी हार गया है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना था। मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी MHCC ग्रेड 1 और ग्रेड 2 स्ट्रक्चर के लिए सॉलिड काम करती है, लेकिन एक लूपहोल है। ग्रेड 3 बिल्डिंग्स और हेरिटेज प्रीसिंट्स में आने वाले नॉर्मल बिल्डिंग्स के केस में रीडेवलपमेंट अक्सर सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के स्पेशल परमिशन के ग्रीन सिग्नल से ही ले सकते हैं, यानी कमिटी के रिकमेंडेशन को बाईपास किया जा सकता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जो बिल्डिंग पुराने पड़ोस को कैरेक्टर देती है, जिससे आपको फील आती है कि हाँ, ये गिरगांव है, ये दादर की पारसी कॉलोनी है और ये बेलर्ड स्टेट है, वहीं सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। शहर को यूनिक टाउनस्केप स्लो मोशन में डिसॉल्व हो रहा है। अब तक ये पिक्चर काफी डार्क लग रही होगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई में कुछ लोग ये प्रूफ कर रहे हैं कि प्रिजर्वेशन प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं, बल्कि उसका स्मार्टर वर्जन हो सकता है। एग्जाम्पल, बेलर्ड स्टेट। यहीं पर 140 साल पुरानी एक छोड़ी हुई आइस फैक्ट्री थी। इसको इजीली तोड़कर एक और कमर्शियल ब्लॉक बनाया जा सकता था, लेकिन एक टीम ने डिसाइड किया कि इसको तोड़े बिना इसके फ्यूचर को रीडिजाइन करें। यही जगह आज बन चुकी है IFBE, एक बजिंग कल्चरल स्पेस। यहाँ एग्जीबिशन होते हैं, आर्ट इवेंट्स होते हैं, डिजाइन डिस्कशन होते हैं, लोग बैठकर सोच सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक लावारिस फैक्ट्री को तोड़ने की जगह उसको री इमेजिन किया गया। यही है अडैप्टिव रीयूज, एक सिंपल आइडिया जो पुराना है उसे म्यूजियम बनाने की जगह पे बैलेंस करके एक कल्चरल जगह बनाओ। फिर आता है डॉक्टर भावदाजी लाड म्यूजियम भाईकला में। कभी ये बिल्डिंग कोलैप्स के एक एज पर थी, लीक, क्रैक्स, नेग्लेक्ट्स। फिर एक बोल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनी, रिस्टोरेशन हुआ माइन्यूट डिटेलिंग के साथ। आज ये म्यूजियम सिर्फ एक रिस्टोर्ड बिल्डिंग नहीं, एक ग्लोबल बेंचमार्क है कल्चरल कंजर्वेशन का। 2005 में इसी UNESCO अवार्ड को एक्सेलेंस मिला। मैसेज क्लियर था, जब विजन हो, हेरिटेज सिर्फ इमोशनल बैगेज नहीं, इकोनॉमिक, कल्चरल और सिविक एसेट बन सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स खामोशी से ये कह रहे हैं पुरानी इमारतों की मॉडर्न शहर में जगह नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट अब आउटडेटेड हो चुकी है। मुंबई की रूह सिर्फ स्काईलाइन में नहीं है, वो उसकी हिस्टोरिकल गलियों में है, आर्ट डेको बालकनीज में है, ओल्ड थिएटर्स में है, चॉल्स में है और ईरानी कैफे में है। अब इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आपके हिसाब से मुंबई में ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसे कोई भी कीमत में रीडेवलपमेंट से बचाना चाहिए? अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।